जय माता दी। ओम नमः शिवाय। साधकों, जिन्हें गणेश भगवान के एकाक्षरी बीज मंत्र की साधना करनी है, आज उसके लिए मैं यह वीडियो पूर्ण विधि विधान के साथ बना रहा हूँ। जिन्हें यह साधना करनी है वो इस वीडियो को पूरे तरीके से सुने और समझें, क्योंकि कई लोग साधना करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब पूरा विधि विधान नहीं करते हैं तो यही एक वजह होती है, यही एक कारण होता है जिसकी वजह से कई बार साधनाएं पूरी नहीं हो पाती या सफल नहीं हो पाती। तो मैं आपको शुरू से पूर्ण रूप से विधि विधान बताता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है कि गणेश भगवान की एक अक्षरी बीज मंत्र साधना आप कर पाएँ और गणेश भगवान की कृपा, उनकी प्रीति प्राप्त कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको जो सामग्री इसमें लगेगी आप वो नोट कर लें। उसके बाद आप आगे की बात सुने। सबसे पहले आपको चाहिए एक गणेश जी की फ़ोटो। आप ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की जो फ़ोटो हो उसकी जो सूंड हो वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, और साथ में आपको शिव परिवार की फ़ोटो चाहिए। देखिए क्या है, अगर आप फ़ोटो लाएंगे तो शिव परिवार के जब फ़ोटो लाएंगे तो उसी में आपको गणपति जी की फ़ोटो मिल जाएगी, है ना। लेकिन उनकी सूंड की ओर आप ध्यान रखेंगे कि वो सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई हो। एक आपको चाहिए बाजूट या चौकी जिसे बोलते हैं, वो चाहिए। पीला कपड़ा आपको चाहिए आधा मीटर। हरा चमकीला कपड़ा आपको चाहिए आधा मीटर। कलश आपको चाहिए एक। जटा वाला नारियल आपको एक चाहिए। कलावा आपको एक चाहिए। लाल सिंदूर चाहिए। कुमकुम चाहिए। सुपारी चाहिए। दुर्वा जो होती है घास, वो चाहिए। आपको लड्डू चाहिए। फूल चाहिए। फूल माला चाहिए। लाल आसन चाहिए। खुद के पहनने के लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिए। देखिए, वैसे तो साधनाओं में सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अगर आप पहन पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। आपको चावल चाहिए। आपके सर पे बांधने के लिए कि सर ढका रहे, लाल या पीला कपड़ा चाहिए। आपको घी चाहिए। इतनी सारी सामग्री आप इकट्ठे करके, स्नान करके, ध्यान करके, अच्छे से अपना काम से फ्री होकर आप आसन बिछाएं और आसन को प्रणाम करके बैठ जाएं। फिर वहाँ पे बाजूट लगाएं, बाजूट या चौकी लगाएं। ध्यान रखें जो दिशा रहेगी वो पूर्व की तरफ रहेगी या आपके उत्तर की तरफ रहेगी। बैठ के उसके बाद आप बाजूट पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, उस पे भगवान की फ़ोटो स्थापित करें। भगवान के फ़ोटो पे थोड़ा सा पीला कपड़ा चढ़ाएं और जो हरा चमकीला कपड़ा है आप वो भी चढ़ा दें। उसके बाद सामने एक छोटी सी प्लेट रखें, उसमें फूलों को थोड़ा तोड़ कर रखें और उसके बीच में जो सुपारी है आपके पास, सुपारी को कलावे में लपेट कर आप उस प्लेट में रखें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे चावल रखेंगे। भगवान को कुमकुम से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं। और एक अलग प्लेट रखेंगे आप, जिसमें आप सारे देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। क्योंकि कुछ देवी देवताओं का आवाहन जब आप नहीं करते तो जो साधना होती है वो वैदिक रूप से अपूर्ण मानी जाती है। आपके पास एक लोटा होना चाहिए जिसमें जल हो और आचमनी होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, आप आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे। आप अपने बाएं हाथ में 3 बार उस आचमनी की सहायता से जल लेंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे। अनामिका उंगली बाहर की तरफ रखेंगे। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः अस्मरेतु पुंडरीकाक्षं सह ब्राह्म्यंतरः शुचिः ओम पुनातु
पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातुः। फिर वो जल आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे। फिर आप उसी आचमनी से आचमन करेंगे। आचमन में आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। फिर आप मंत्र बोलेंगे, ओम अमृतो पस्तर्नमसि स्वाहा। फिर वो जल आप पी जाएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर आप जल पिएंगे। फिर से आप जल लेंगे। फिर आप बोलेंगे, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। फिर से आप जल पी लेंगे। उसके बाद दोनों हाथ आप धो लेंगे। फिर आपको शिखाबंधन करना है। बाएं हाथ में आप जल लेंगे, उसमें दाएं हाथ की 5 उंगलियां डुबाएंगे। उसके बाद वो उंगलियां आप अपने शिखा पे लगाएंगे जहां चोटी बांधते हैं। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम चीद रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये आपका शिखा बंधन हो गया। उसके बाद आप न्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ में 3 बार जल लेंगे। फिर दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबाएंगे। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम वांग में आस्ये अस्तु। आप अपने मुख का स्पर्श करेंगे। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम नसुर में प्राणो अस्तु। फिर आप नासिका के दोनों छिद्रों को स्पर्श करेंगे, पहले बाएं फिर दाएं। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। पहले बाएं आँख को छुएंगे, फिर दाहिने आँख को। फिर आप बोलेंगे, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। पहले बाएं कान को छुएंगे, फिर दाएं कान को। उसके बाद आप बोलेंगे, ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु। फिर आप दोनों जंघाओं को बाएं और दाएं छुएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवा में सह संतु। फिर आप सर से पांव तक अपने हर शरीर के पार्ट को छुएंगे। उसके बाद आप हाथ धो लेंगे। फिर पृथ्वी पूजन करना है आपको। फिर आप आचमनी से थोड़ा सा जल जमीन पे गिराएंगे, तिलक करेंगे पृथ्वी माता का, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। फिर दोनों हाथों की 5 उंगलियां मीन्स 10 उंगलियां आप रख कर मंत्र पढ़ेंगे, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चा आसनमा। फिर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, फूल रखेंगे और संकल्प लेंगे। मैं अपना नाम बोलेंगे, पिता का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, जिस स्थान से आप कर रहे हैं वो बोलेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं भगवान गणपति की एकाक्षरी मंत्र की 4 लाख जप करने का संकल्प लेता हूँ, ताकि मुझे भगवान गणपति की कृपा और प्रीति प्राप्त हो सके। उसके बाद आप वो जल जमीन पर छोड़ देंगे। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि 1 लाख 1.25 लाख का जाप होता है, लेकिन ये कलयुग है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मंत्र जागृत करना है, सिद्ध करना है, तो उसका 4 गुना आपको कम से कम करना ही है। तो ये बीज मंत्र है, तो 1 लाख नहीं, ये एक बार आप साधना शुरू करेंगे तो 4 लाख का जाप हो जाएगा। साधना में समय एक ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे कि जिस समय आप आज बैठे हैं, कल भी आप उसी समय बैठेंगे। और जितनी माला आपने आज करी है, कल भी आप उतनी ही माला करेंगे।
तो आप अपना डिसाइड कर लेंगे कि कितने में 4 लाख हो जा रहा है और आपको कितने दिन लगने वाले हैं। इसके बाद आपको चंदन धारण करना है अपनी तर्जनी उंगली में, मीन्स जो आपकी छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली है उसमें आप चंदन लगाएंगे, अपने आँखों के सामने रखेंगे, देखते हुए आप मंत्र पढ़ेंगे। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिष्ठति सर्वदा। फिर आप खुद को तिलक करेंगे, फिर अक्षत लगाएंगे, फिर आपको कलश स्थापित करना है। कलश में आप कलश के मुंह पर कलावा बांधेंगे, उसमें जल भरेंगे, द्रव्य भरेंगे, दुर्वा भरेंगे जो आप लेकर आए हैं, अक्षत भरेंगे, उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे, उसमें भी कलावा लपेट कर। फिर आप कलश पूजन करेंगे, मीन्स आप पंच पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, ऐसे आप कलश पूजन करेंगे। फिर आप दीपक का भी पूजन इसी तरीके से करेंगे। फिर आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। जो मैंने आपको बोला, आपको एक अलग प्लेट या कटोरी चाहिए जिसमें आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आप पहले हाथ में थोड़ा चावल उठाएंगे, फिर आप बोलेंगे ओम श्री गुरुवे नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। आप वो चावल प्लेट में छोड़ देंगे। फिर आप गणपति का आवाहन करेंगे, बोलेंगे वक्रतुंडाय हुम आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप छोड़ देंगे चावल। फिर आप गौरी माता का आवाहन करेंगे, बोलेंगे ओम गौरी नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। चावल इसी तरीके से आप छोड़ते जाएंगे। फिर ओम हरि नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे ओम सप्तदेवाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम पुंडरीकाक्षाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम श्री आदि पुरुषाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम श्री आदि शक्तिये नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे ओम द्राम दत्तात्रेय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम ब्रह्मवे नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम विष्णवे नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम शिवाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे ओम त्र्यंबकाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप चावल छोड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे ओम श्री दुर्गाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। आपको ऐसे चावल छोड़ते जाना है। फिर आप बोलेंगे ओम श्री सरस्वत्यै नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री लक्ष्म्यै नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री कालिकाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री गंगाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री तीर्थेभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः आह्वायामि
स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री षोडश मातृकाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री सप्तमातृकाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके बाद ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर आप बोलेंगे ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री ब्रह्म भैरवाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ओम श्री भैरवी देव्यै नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके बाद ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके बाद आप हाथ जोड़ेंगे और मंत्र पढ़ेंगे ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतिये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः। उसके बाद ओम श्री गणपति देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। उसके बाद सिर्फ हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करेंगे ओम श्री पितृदेव्यै नमः। फिर षोडशोपचार पूजन करेंगे आप। जिस प्लेट में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है फूल उठाएंगे, बोलेंगे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आह्वायामि स्थापयामि। फूल छोड़ देंगे, फिर फूल लेंगे, बोलेंगे आसनम समर्पयामि। फिर फूल छोड़ेंगे, फिर जल लेंगे आचमनी से, बोलेंगे पाद्यम समर्पयामि। जल छोड़ेंगे, फिर जल लेंगे, बोलेंगे अर्घ्यम समर्पयामि। फिर जल छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे आचमन। आप फिर जल उठाएंगे, फिर बोलेंगे आचमनम समर्पयामि। फिर जल लेंगे, फिर बोलेंगे स्नानम समर्पयामि। फिर आप जल छोड़ेंगे, फिर थोड़ा आप कलावे का टुकड़ा तोड़ेंगे। उसके बाद बोलेंगे वस्त्रम समर्पयामि। वो वस्त्र छोड़ देंगे आप। फिर थोड़ा कलावे का टुकड़ा तोड़ेंगे आप, बोलेंगे ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर आप कलावे का टुकड़ा छोड़ेंगे, फिर चंदन लेंगे या कुमकुम जो रखा है आपने, गंधम विलेपयामि, वहाँ लगा देंगे आप। फिर अक्षत उठाएंगे, थोड़े से चावल, बोलेंगे अक्षतान समर्पयामि। अक्षत छोड़ेंगे आप। फिर थोड़े पुष्प लेंगे, बोलेंगे पुष्पानि समर्पयामि। फिर आप पुष्प छोड़ देंगे। फिर आप बोलेंगे धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाएंगे। फिर दीपक जो है वो उठाएंगे, आप दिखाएंगे, बोलेंगे दीपम दर्शयामि। फिर आप जो लड्डू लेकर आए हैं वो चढ़ाएंगे और बोलेंगे नैवेद्यम निवेदयामि। फिर थोड़ा जल देंगे, खाने के साथ पानी भी, बोलेंगे जलम समर्पयामि। फिर पान का पत्ता अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप अक्षत ही उठाएंगे और बोलेंगे तांबूल पूगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा, उसके बाद है आप थोड़े पैसे रखेंगे हाथ में, बोलेंगे दक्षिणाम समर्पयामि। वो भी आप छोड़ेंगे।
फिर आप अक्षत उठाएंगे, बोलेंगे सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। फिर वो अक्षत आप छोड़ देंगे। फिर आप हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे ततो नमस्कारम करोमि। उसके बाद आप स्वस्ति वाचन करेंगे, आपको मिल जाएगा गूगल पे। वो है ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधिनां त्वा निधिपति हवामहे वसुमं आहम जाने गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम, ये वाला ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपको रक्षा विधान करना है। बाएं हाथ में आप चावल रखेंगे थोड़े। उसके बाद आप दाहिने हाथ के पांचों उंगलियां रखेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो ह्राथो अनन्तश्च रक्षतु अनुकतमपि यतस्थानं रक्षत विशो ममात्रिधिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इसके बाद आप गणेश जी को दुर्वा वगैरह चढ़ा दें, जो भी करना है। उसके बाद आप क्या करें, एक छोटा दीपक लें, उसमें थोड़ा कपूर लें, उसको जलाएं और हाथ में उठाएं और गणेश जी के सामने रखें। बोले हे गणपति महाराज, मैं अपना नाम बोले, मैं आपके एकाक्षरी बीज मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए। तो ये साधना मुझे करने की अनुमति प्रदान करें और इसे निर्विघ्न सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने की भी कृपा करें। ये इसलिए है कि आप गणपति भगवान से उनकी आज्ञा ले लेते हैं तो गणपति भगवान आपकी इसमें सहायता करें। इसलिए अब आपको जो मंत्र करना है आप उसका विनियोग करेंगे। विनियोग कैसे करेंगे, दाएं हाथ में जल लेंगे और फिर पढ़ेंगे मंत्र ओम अस्य श्री एकाक्षर गणपति मंत्रस्य गणक ऋषि गायत्री छंदः एकाक्षर गणपतिर्देवता ओम गम बीजम ओम आम अह शक्ति ओम ग्लौम कीलकम मम श्री गणपति प्रसाद सिद्धे अर्थे जपे विनियोगः। इसके बाद आपको ऋष्यादिन्यास करना है। आप मंत्र पढ़ेंगे ओम गणकर्षिये नमः शिरसी, अपने दाएं हाथ के पांचों उंगलियों से अपने सर का स्पर्श करेंगे। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे ओम गायत्री छंद से नमः मुखे, आप अपने मुख का स्पर्श करेंगे। ओम एकाक्षर गणपति देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श। फिर ओम गम बीजाय नमः मूलाधारे, अपनी टील बोन पीछे उसको टच करेंगे। फिर पढ़ेंगे ओम आम अह शक्तिये नमः पादयोः, दोनों पैरों को छुएंगे, पहले बाएं फिर दाएं। फिर आप पढ़ेंगे ओम ग्लौम कीलकाय नमः सर्वांगे, सर से पैर तक आप छुएंगे। उसके बाद करन्यास करेंगे ओम गाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, इसमें आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे दोनों हाथों के। फिर आप पढ़ेंगे ओम गीम तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी उंगली और अंगूठों को मिलाएंगे। फिर आप पढ़ेंगे ओम गूम मध्यमाभ्याम नमः, आप फिर पढ़ेंगे, ये करके आप मध्य उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे। फिर आप पढ़ेंगे ओम गैम अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे। फिर आप पढ़ेंगे ओम गौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, जो सबसे छोटी उंगली है उसको और अंगूठे को मिलाएंगे। फिर पढ़ेंगे ओम गह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, इसमें हथेली को एक दूसरे से मिलाएंगे।
फिर हृदय आदि न्यास करेंगे, पढ़ेंगे ओम गाम हृदयाय नमः। दाएं हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय को आप स्पर्श करेंगे। फिर ओम गीम सिर से स्वाहा, फिर सिर का स्पर्श करेंगे। ओम गुम शिखाए वशट, शिखा का स्पर्श करेंगे। फिर ओम गैम कवचाय हुम, इसमें दाएं हाथ की पांचों उंगलियों से बाएं हाथ के कंधे को और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाएं हाथ के कंधे को एक ही साथ स्पर्श करेंगे। फिर करेंगे ओम गौम नेत्रत्रयाय वौषट, इसमें दाएं हाथ की पांचों उंगलियों से पहले बाएं नेत्र को, फिर दाएं नेत्र को, फिर दोनों नेत्रों के बीच में आप स्पर्श करेंगे। फिर आप पढ़ेंगे ओम गह अस्त्राय फट, इसमें आप क्या करेंगे, अपनी चुटकी बजाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, सर पे उल्टा साइड है ना, चुटकी बजाएंगे सर के उल्टे से, और अपनी अनामिका और मध्यमा जो आपकी उंगली है उसको लाके बाएं हाथ की हथेली पर 3 बार बजाएंगे। ये आपका न्यास हो गया। उसके बाद आप अपने मस्तक पर हाथ रखेंगे और 3 बार श्राप विमोचन मंत्र का पाठ करेंगे। श्राप विमोचन मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम हुम गम ऐम क्रोम कीलय कीलय स्वाहा। इतना करने के बाद आप गणेश कवच का पाठ करेंगे। आपको गूगल पे ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। गणेश कवच का पाठ करेंगे, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, गणेश कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, फिर गणेश अष्टोत्तर शतनाम का आप पाठ करेंगे, एक एक पाठ। इतना होने के बाद फिर आप रुद्राक्ष की माला लेंगे, आप माला का पूजन करेंगे। उसके बाद उसको गौमुखी में डालेंगे, जो माला रखने के लिए जो थैली होती है उसको गौमुखी बोलते हैं, डालेंगे। उसके बाद आप माला का मंत्र पढ़ेंगे 27 बार। आप मंत्र पढ़ेंगे ओम ऐम अक्षमालिकाय नमः, ये 27 बार आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पहला मंत्र करेंगे उस माले पे, वो पूरा 108 बार ओम गुरुवे नमः का पहला मंत्र। दूसरा मंत्र आप करेंगे वक्रतुंडाय हुम, ये गणपति का ही मंत्र है लेकिन आपको करना है। वक्रतुंडाय हुम का एक माला करेंगे। उसके बाद आप एक माला करेंगे ओम भ्रम भैरवाय नमः, इसकी एक माला करेंगे। और उसके बाद आप गणेश जी का जो बीज मंत्र है गम, गम का आप जाप करेंगे। और ये आपको जाप जो जैसा कि आपने संकल्प लिया है कि 4 लाख आपको करना है, जब आपका जाप पूर्ण हो जाए उस दिन का, तो आप क्या करेंगे, क्षमा प्रार्थना, ये जो माला है पहले आप माला गणपति के आगे वो रखेंगे और बोलेंगे रखते समय कि हे गणपति महाराज, मैंने जो ये जाप किया है ये मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। फिर आप उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, आप जैसे भी अपनी भाषा में करना चाहें उनसे गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। उसके बाद आप उनकी आरती उतारेंगे। आरती आप कपूर से ही उतारेंगे। कपूर से आरती उतारने के बाद आप क्या करेंगे, अपने आसन के नीचे 3 बार जल गिराएंगे। 3 बार जल गिराने के बाद उस जल से प्रणाम करेंगे और उसके बाद आप आसन को प्रणाम करके उठेंगे, प्रसाद लेंगे। आप ये करेंगे। ये जो आपको करनी है ये पूजा, ये आपका डेली का विधान है। सिर्फ संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। पहले जो आप जाप कर लिया, उसके बाद जाप करने के बाद आपको इस मंत्र का दशांश हवन करना है, तर्पण करना है, मार्जन करना है और उसके बाद आपको गुरु भोज भी करना है। हवन सामग्री जो होगी वो आप सफ़ेद तिलों की खीर बनाएंगे। उसमें आप सफ़ेद तिलों को दूध में डालेंगे, उसमें आप पंचमेवा डालेंगे, घी डालेंगे, केसर डालेंगे, कमलगट्टे डालेंगे और आप उस खीर से आहुति देंगे। उसके बाद आप तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, फिर गुरु भोज करेंगे।
इस तरीके से आपकी ये गणपति एक अक्षरी बीज मंत्र गम की संपूर्ण साधना पूर्ण हो जाएगी। आप करें, भगवान गणपति आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनाए रखें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।